नमस्कार, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काजी कोंडली नंबर 2 स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिखाई देगा। इससे ये मालूम होता है कि मैं अभी वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काजी कोंडली नंबर 2 में उपस्थित हूँ और इस विद्यालय का आज हमारा आने का बहुत बड़ा मकसद है। शायद इतने उच्च विचार हर किसी शिक्षक के नहीं होते और जिनके होते हैं वो विद्यालय और विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को बहुत ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इस विद्यालय में 2 सितंबर 2020 एक एचएम जिनका नाम जीतराम चौधरी, जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालते ही विद्यालय की स्थिति को उन्होंने देखा तो कहीं न कहीं इस विद्यालय की स्थिति सभी प्रकार से कमज़ोर दिखाई दी। तो उनने मन बनाया और मन बना के सबसे पहले उन्होंने कार्य किया इस विद्यालय का कार्यपटल कार्य और स्वरूप को चेंज करने का, बदलने का, जो आपको स्पष्ट लाइव के माध्यम से दिखाई दे रहा। उन्होंने इसको बदला। आप देख सकते हैं स्कूल पे जो हमारे तिरंगा बड़ी शान से इन्होंने बना रखा है, तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और अभी भी वर्तमान में पेंटिंग का कार्य यहाँ चल रहा है, जैसा कि सामने पेंटर पेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन अहम मुद्दा और अहम बात मैं आपको दिखाऊंगा कि इस विद्यालय में एचएम जीतराम चौधरी के द्वारा अपनी पहली तनख्वाह, पहला वेतन जिनको मिला, उस वेतन से सीसीटीवी कैमरा विद्यालय की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने लगाए। और ऐसे एचएम जीतराम चौधरी को हम चैनल की ओर से धन्यवाद अर्पित करते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा और अपने वेतन से लगाना हर किसी के बस में नहीं होता। तो मैं आपको सामने इन्होंने 4 ऐसे कैमरे लगाए हैं जिनसे विद्यालय खुलने के समय से और खुलने के समय के बाद उनकी सुरक्षा रहती है। तो आप देख सकते हैं सामने ये बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। और खुशी की बात, जैसे ही चौधरी जी ने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए, उसी के बाद ग्रामीणों ने अपने सहयोग से यहाँ इन्वर्टर की व्यवस्था की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको ऑफिस के अंदर ले चलता हूँ और सामने आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा है। ये कैमरा जीतराम जी ने लगाया है और ये बोर्ड सीसीटीवी कैमरा के हैं। और ये इन्वर्टर जो ग्रामीणों की मदद से स्कूल में अभी जस्ट 15 से 20 दिन पहले इनको उपलब्ध करवाया है। और ये है हमारे एचएम जीतराम चौधरी। आप देख सकते हैं कि विद्यालय को इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से, और ये आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि यहाँ अपनी ऑफिस में बैठे बैठे ये डिस्प्ले पे आराम से देख सकते हैं पूरी विद्यालय का नज़ारा, कि विद्यालय के पीछे क्या हो रहा है, विद्यालय के आगे क्या हो रहा है, विद्यालय में कौन आ रहा है, विद्यालय में से कौन जा रहा है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से शायद अगर मैं बात करूँ 52वां उपखंड की, तो पहला
ऐसा विद्यालय है होगा जहाँ सीसीटीवी कैमरे चौधरी जी ने लगाए हैं। तो आइए हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले सर, मेरे चैनल जी न्यूज़ पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद बहुत सर। बहुत आभार धन्यवाद सर। कि आपने एक सराहनीय कदम ग्रामीण क्षेत्र में गांव के विकास के लिए, विद्यालय के विकास के लिए, विद्यालय की सुरक्षा के लिए किया। और हम आपसे उम्मीद भी करेंगे और आशा भी करते रहेंगे कि आपने आगे भी इसी तरह के आपको प्रयत्न रहेंगे। लेकिन अभी 2 सितंबर 2020, ज़्यादा दिन आपको यहाँ आए नहीं हुए हैं, और जिस प्रकार की आपने विद्यालय में परिवर्तन किया है, एक सराहनीय कदम है। तो सर, आप प्रीतम जी, क्या आप जब यहाँ आए थे तो किस मकसद आपने यहाँ देखा और किस प्रकार आपने ये सब कुछ किया, थोड़ा सा बताइए सर। बिल्कुल सर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी, आज बहुत सारे इस गांव में अगर मैं देखता हूं तो बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। उनकी मनोभावना जो है वो ऐसी बनी हुई है कि साहब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। तो जब हम देखते हैं ना कि वो मजबूरी वश प्राइवेट स्कूलों में इसलिए जा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं जब यहाँ पर आकर के जब एडमिशन के लिए गांव में गया था, मेरे सामने ये चीज़ें आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि लोगों की मनोभावना ऐसी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। मेरे उसी समय सोच परिवर्तित हुई और उसी समय से मैंने मन बनाया कि विद्यालय में कुछ चीज़ें जो है वो परिवर्तित करनी चाहिए। स्टाफ है, वो स्टाफ बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन लोगों की सोच बदलने के लिए कुछ यहाँ पर भौतिक चीज़ों में भी परिवर्तन करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने मन बनाया कि मेरे जो पहला जो वेतन है वो मैं सीसीटीवी कैमरों में दूं और यहाँ पर आसपास, स्कूल के आसपास का जो वातावरण है उसकी मॉनिटरिंग करूं, ताकि किसी भी प्रकार से, जैसे यहाँ पर बालिकाएं पढ़ती है तो उनका भी निगरानी रखी जाए, क्योंकि समय खराब है। तो इस प्रकार से हमने विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाने का मन बनाया। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, क्योंकि वातावरण को बदलने से बच्चों में एक मानसिक और भौतिक विकास में वृद्धि होती है। जैसे हम माने कि प्राइवेट जो संस्था है, निजी विद्यालय है, उनमें क्या होता है, टीचर यही होते हैं, इतने ही पढ़े लिखे होते हैं, एक टेबल कुर्सी होती है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। तो एक बच्चों का एक वो होता है, मानसिक वो होता है कि मेरे विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मेरे विद्यालय में टेबल कुर्सियाँ हैं, मेरे विद्यालय रंग रोगान से पोताई हुई अच्छी हुए, मेरे विद्यालय में नीचे फर्श पर। तो ये सारी चीज़ों से और उनके गार्जियनों में भी यही दिमाग रहता है कि यार प्राइवेट विद्यालयों में तो इस तरह की सुविधा है, सरकारी विद्यालयों में इस तरह की सुविधा नहीं है। हालांकि पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन कहीं न कहीं बदलाव आने से परिवर्तन तो आता है सर। बिल्कुल सर, ये तो है ना मेन चीज। जैसे सरकारी स्कूलों के अध्यापक जो है वो मेहनत भी करवाते हैं, लेकिन यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं लोग, यहाँ की संरचना को जब लोग देखते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों की इमारत जो है वो जर्जर अवस्था में जब लोगों को दिखाई देती है तो उनका मन नहीं करता पढ़ाने का। वो देखते हैं कि बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है, भले से टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो भी उनका मन नहीं करता पढ़ाने का। अब निजी संस्थान जो होते हैं वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। निजी संस्थान में एक बालक पढ़ने जाता है तो वो टाई लगा के जा रहा है, बेल्ट लगा के जा रहा है, तो जब अपने माँ बाप उसको देखते हैं तो उनको खुशी होती है कि मेरा बच्चा वेल अप टू डेट होकर के स्कूल जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों में ये थोड़ी सी जो चकाचौंध है ये कम है। टीचर सारे वेल क्वालिफाइड है, एक से बढ़कर के एक टीचर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो मेहनत करके आया है वो सरकारी टीचर बना है। लेकिन बस कुछ चीजें अगर थोड़ी सी और परिवर्तित हो जाएगी तो समाज जो है उसमें सरकारी स्कूलों का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा निश्चित रूप से। बस थोड़े बहुत परिवर्तन अपने को सबको मिल करके करना है सरकारी विद्यालयों में, फिर देखिए आप लोग एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की। और बड़े बड़े पोस्टों पर जो बच्चे जाएंगे वो सरकारी विद्यालयों से जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पहले भी जा चुके हैं। सर, आपके आने के बाद आपने गार्जियनों से बात की और ग्रामीण मोहल्ले में बच्चों से आपने बात की, और आपने बच्चों का जो
रजिस्ट्रेशन है अपना विद्यालय में, वो बढ़ाया है आपने, तो इसकी क्या वजह रही और किस प्रकार बढ़ाया सर आपने? बिल्कुल सर, मैं जब यहाँ पर आया उसके बाद में यहाँ पर एडमिशनों की बढ़ोतरी हुई है। उसके पीछे कारण ये था कि मैं उनके पास में जाकर के बैठा, उनसे बात की, उनकी समस्या सुनी कि हमारे पास में ऐसी क्या चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप लोग सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नहीं भेज रहे हो। जब मैंने उनसे ये सारी बातें की तो उनकी आवाज़ मेरे तक आई। तो मैंने उनसे पूरा वादा किया कि जब तक मैं रहूंगा या मेरे बाद में भी कोई होगा, मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि उस वहां जहां पर पढ़ रहे हैं ना आप, उससे हम कमी नहीं आने देंगे। वो भी अच्छा पढ़ा रहे होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, निजी शिक्षण संस्थान, लेकिन हम उनसे कमी नहीं आने देंगे, उनसे और भी अच्छा करने का दिन रात प्रयत्न करेंगे। तो उन लोगों को एक उम्मीद जगी है। ये इंसान दो दो बार, तीन तीन बार अगर अपने पास में आर कह रहा है कि हमारी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में आप बच्चों को पढ़ाओ, तो उनके मन में आई है कि ये क्यों आ रहा है। अगर नहीं भी पढ़ाते अपनी, एक बार आते मान लो और इसके बाद में अपने बच्चों को नहीं भी भेजते, तो ये दोबारा क्यों आ गए। उनको लगा कि इनका लगाव है बच्चों के साथ में और सरकारी शिक्षण संस्थान में कुछ कार्य करना चाहते हैं, इसलिए लोग जो हैं उनकी सकारात्मक भावना हुई और वो भी जो है आगे आए हैं और सहयोग की भावना के साथ में बच्चों का एडमिशन सरकारी विद्यालय में करवा रहे हैं। सर एक कहीं आपने बताया कि आपने उनकी भावनाओं को सुना, कहीं न कहीं कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो भावना को सुनते नहीं हैं या उनसे गार्जियन से संपर्क नहीं करते। आपने उनकी भावनाओं को सुना और उन्होंने उनकी भावना आपको बताई और उस हिसाब से आपने उनको टैकल किया, तो कहीं न कहीं इसका भी परिवर्तन देखने को मिला। बिल्कुल सर, अगर अपन लोगों की बात सुनते हैं और उनकी समस्याओं का अगर समाधान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बात जो है उसको मानने के लिए तैयार रहेंगे। मैंने इतना तक कहा लोगों से कि अगर जैसे बच्चे जो हैं उनकी कोई शिकायत हो अगर आपसे, तो आप हमारे को, जैसे अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अगर कोई गलत काम करता है तो आप उसको ओढ़मा देते हैं जिसे अपन कहते हैं, तो आप हमारे को आकर के शिकायत कीजिए कि हमारे बच्चे को आप ये नहीं दे रहे, गृह कार्य नहीं दे रहे, या फिर हमारे बच्चे को आप पढ़ा नहीं रहे, या फिर हमारे बच्चे को आप अच्छा। सबसे मेन चीज ये है कि मैं पढ़ाने के साथ साथ में ये भी मानता हूँ कि हम बच्चों को शारीरिक विकास के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैंने सरकार से बजट मिला है 9,000 रुपये का, 9,000 रुपये का मैं स्वयं गया हूँ, एक मेरा स्टाफ साथी है मधुर जी, वो भी गए हैं और हमने बढ़िया से बढ़िया सामान खरीदा है। चाहे सामान कम ही खरीद लिया हमने, लेकिन सामान इतना बढ़िया खरीदा है कि वो सामान लंबे समय तक चलेगा और उससे हम बच्चों को आने वाले जो टूर्नामेंट है उनमें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों को शारीरिक विकास भी होगा, बच्चों के मनोरंजन की भावना भी होगी और मनोरंजन के साथ साथ में हम उनको पढ़ाएंगे भी सही। तो इस प्रकार से मैं मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट हो। तो हमने गांव के लोगों को यह भी बताया कि अब हम हर क्षेत्र के लिए बच्चों को तैयार करेंगे। तो कोई पढ़ाई में बढ़िया होगा, तो कोई खेलने में बढ़िया होगा, तो कोई संगीत में बढ़िया होगा। तो हर क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं सर। तो सर आपने यहाँ संगीत का भी प्रबंध कर रखा है? बिल्कुल, संगीत का प्रबंध कर रखा है सर हमने। और स्वयं मैं ढोलक का वादन करता हूँ, स्वयं मैं खुद भी ढोलक बजाता हूँ। और हमारे एक गुरुजी है मधुर जी शर्मा जो झुंझुनू से हैं, वो स्वयं हारमोनियम बजाते हैं। तो हम बाकी जो स्टाफ है वो भी लगभग सब साजवाज जो है वो थोड़ा जानने लग गए हैं। तो वो भी प्रयत्न कर रहे हैं कि बच्चों को अपन प्रार्थना भी जो है वो एक हारमोनियम ढोलक के साथ में करवाई जाए, जिससे बच्चों को आनंद आए सुबह सुबह के वातावरण में। इसके अलावा और भी जो अन्य गतिविधियां हैं जैसे खेल की गतिविधियां, उसके लिए हमने राधेश्याम जी एक गुरुजी हमारे, उनको तैयार किया हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, सभी क्षेत्रों के लिए हम तैयार हैं। एक सर आपने जो अभी मैंने दर्शकों को बताया भी था और हम अब दोबारा भी बताएंगे, एक अभी आप पेंटिंग करवा रहे हो पेंटर से, तो उसमें कुछ बच्चों की गाइड्स लिखवा रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उससे वो कितना? सरकार की तरफ से आया है सुझाव, तो वो बाल सुरक्षा का बोर्ड है, वो सभी विद्यालयों में बनेगा। तो उसमें यही है कि बालकों की सुरक्षा से संबंधित बातें जो है वो लिखी जा रही है कि कोई किसी भी प्रकार से आपके कोई हरकत करता है तो आप कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हरकत में आती है, तो आप उसके लिए गार्जियंस को बताएं या फिर टीचर्स को बताएं। तो वो बोर्ड जो है वो सरकार की तरफ से आया है और उसमें वही चीज़ें लिखी गई है जो बालकों की सुरक्षा से संबंधित है। जी सर। तो ये थे जीतराम जी, जिन्होंने, हालांकि बातें बहुत सारी है लेकिन मैं आपको
अब थोड़ा सा कि पूरा जो फील्ड है जो इन्होंने साफ सफाई वो दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये इन्होंने जो कैमरा सीसीटीवी लगाए हैं, तो इनसे यहाँ बैठे बैठे आराम से मॉनिटरिंग करते हैं। और ये ऊपर एक छत पर इन्होंने लगाया है और एक पीछे लगाया ताकि पीछे का जो इसका विद्यालय का फील्ड है उसमें भी कोई समाज कंटक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न ना करे। इनके नहीं रहने के बाद भी उसी हिसाब से भी लगाया। तो आइए हम आपको थोड़ा सा बाहर का अब नज़ारा दिखाते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई यहाँ ग्रामीण के सहयोग से और HM जीतराम चौधरी के सहयोग से उन्होंने लगाया। और आप देख सकते हैं ये जो फील्ड है आज से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा ये जो फील्ड लगा हुआ है। और सामने आप को बच्चों की टॉयलेट की व्यवस्था दिख रही है, वो भी इन्होंने अच्छी पेंटिंग करवा के शानदार तरीके से इन्होंने करवा रखा है। और मैं आपको सीधी विद्यालय से अगर जोड़ता हूँ तो विद्यालयों में भी इन्होंने काफ़ी साफ़ सुथरा रंगाई पुताई करके इन्होंने करवा रखा है। तो कुल मिला के अगर आदमी की इच्छा अगर हो तो वो काफ़ी अच्छा कर सकता है, वरना आप जानते। और मैंने जैसा आपको बताया कि जो ब्लैक बोर्ड सरकार की गाइडलाइन स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अभी उसकी पेंटिंग चल रही है, मैं उसी को आपको दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ पेंटर्स अपनी पेंटिंग को, ये है स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बाल सुरक्षा। यहाँ विद्यालय में किसी भी संदिग्ध अनजान व्यक्ति को लगातार देखे तो संस्था प्रधान व परिवार शिक्षक को बताएं। तो ये सारी चीज़ें भी इन्होंने लिखा रखा है। उसके बावजूद यहाँ सीसीटीवी कैमरे जो लगाए रखे हैं, उनसे इस गेट के अंदर कोई भी अनजान या जानकार व्यक्ति जाता है तो HM को तुरंत उसका मालूम चल जाता है कि कौन आदमी आ रहा है कौन। और जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल की चारों तरफ से बाउंड्री है, आप देख पा रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पे। और एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। अगर इस गेट को बंद करने के बाद बच्चे वैसे भी सुरक्षा है, क्योंकि इस बाउंड्री को और गेट से बाहर ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। और विद्यालय का नज़ारा आपने जैसा देख रखा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो अपने निजी खर्चे से HM जीतराम चौधरी जी ने करवाया है। और एक काबिल तारीफ़ बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के कार्य सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं। और जो करते हैं आप देख पाते हैं किस प्रकार विद्यालय में साफ सफाई का कार्य। मैं मेरे देखने वाले सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर किसी को हमारे समाचार की जानकारी हो सके। और हम आपको सबसे पहले क्षेत्र के हर समाचार से अपडेट कराते रहेंगे। तो आप देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल राजेंद्र प्रसाद के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।